हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट रूप से चर्चा करेंगे राजस्थान के लोकगीतों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो आपके आने वाले टाइम में आप चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से एक ना एक प्रश्न है वो आपको देखने को मिलता है। तो राजस्थान के लोकगीतों के टॉपिक को आज अपन है वो इस वीडियो में कंप्लीटली है वो कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला किसने कहा। ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर और रविंद्रनाथ टैगोर। लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला है वो किसने कहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने है वो लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन चलेंगे। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र किसे कहते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है वो किसे कहते हैं। चित्रकला, हस्तकला, लोकगीत या लोकनाट्य। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं कि देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है वो किसे कहते हैं। और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आने वाले टाइम में जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है ना वो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले टाइम में आपके एग्जाम में है वो जरूर भी देखने को मिलेंगे। तो भाई सभी इसका राइट आंसर है वो कमेंट करेंगे एक बार कि देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है वो कहलाते हैं लोकगीत। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट हो जाएगा, लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 3 है लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, यह शब्द किसने कहे। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, यह शब्द किसने कहे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर व महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत है हमारी संस्कृति के पहरेदार है। लोकगीत क्या है, हमारी संस्कृति के हैं वो पहरेदार है। सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है। जो सहरिया जनजाति के लोग हैं वो वर्षा ऋतु में कौन सा गीत है जो गाते हैं। विरह, इंदुनी, डंका व आल्हा। भाई सभी कमेंट में इसका राइट आंसर देंगे कि सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा के ऋतु में कौन सा गीत है वो गाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आल्हा। आल्हा गीत है वो सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में है जो गाया जाता है सहरिया जनजाति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है पानी भरते समय स्त्रियां कौन सा गीत गाती है। जो पानी भरते समय स्त्रियां हैं वो कौन सा गीत गाती है। आगो मोरिया, ढोला मारू, इंडोनी या अजमो, है ना। अब देखो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा कि इंडोनी गीत है वो महिलाएं पानी भरने जाती है ना उस समय इंडोनी गीत गाती है। ठीक है। आगो मोरिया क्या है सर, ये एक राजस्थानी लोकगीत है, पारिवारिक सुख के लिए गाया जाता है ना। आगो मोरिया है वो पारिवारिक सुख के लिए गाया जाता है। ढोला मारू भी राजस्थान में गीत है जो प्रेम की कथा पर आधारित है। ढोला और मारू की जो प्रेम की कथा थी उस पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्रेम कथा पर आधारित है ढोला मारू। ठीक है ना। और पानी भरते समय स्त्रियां जो गीत गाती है वो इंडोनी गीत होता है। ढोला मारू गीत है वो किससे संबंधित है। ढोला मारू गीत है वो किससे संबंधित है। ढोला मारू गीत प्रेम की कथा पर आधारित है और इसमें ढोला और मारू की प्रेम की कथा का वर्णन किया जाता है। ये राजस्थान के सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। किस क्षेत्र में गाया जाता है, राजस्थान के सिरोही क्षेत्र में ढोला मारू गीत है ये गाया जाता है। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है। ढोला मारूरा दुहा है उसके रचयिता कौन है। प्रताप सिंह, जवाहर सिंह, कवि कल्लोल व केसरी सिंह। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा कवि कल्लोल। कवि कल्लोल है ना वो ढोला मारूरा दुहा के रचयिता है। है ना। जबकि ढोला मारू नृत्य है
वो राजस्थान के झालावाड़ में, नृत्य झालावाड़ ज़िले में किया जाता है। और ढोला मारू कथा पर आधारित गीत सिरोही में गाए जाते हैं ना। गीत और नृत्य में कन्फ्यूज मत हो जाना भाई, गीत तो सिरोही में गाए जाते हैं, नृत्य है वो झालावाड़ में किया जाता है, ठीक है। और राजस्थान सरकार की एक ढोला मारू नाम से होटल भी है। वो होटल कहाँ पे, कमेंट करके बताइए भाई। राजस्थान सरकार की ढोला मारू होटल है वो राजस्थान के किस ज़िले में है? तो राजस्थान सरकार की जो ढोला मारू होटल है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, ठीक है। जोरावा गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? जोरावा गीत है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़? भाई फटाफट से करेंगे, देखो आपके पास भी एग्ज़ाम पास में है आपकी, तो फटाफट से अपन है वो वन शॉट में इन सारों को कवर करेंगे। अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी वन शॉट पाठशाला और अपन वन शॉट में है वो हर टॉपिक को कवर है वो करते जाएंगे। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप देख रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपेंगे, है ना। एज इट इज़ सेम टू सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये जो पेपर का पैटर्न, दिनों दिन पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है एग्जाम का, उसी पैटर्न बदलते हुए पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा जोरावा गीत राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान का गीत है ये, वो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में है वो गाया जाता है। ये गीत किससे संबंधित है? देखो ये विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत, वियोग में गाया जाने वाला गीत है, ठीक है ना। विरह या वियोग में गाए जाने वाला गीत है, ठीक है। फलसड़ा गीत राजस्थान में कब गाया जाता है? फलसड़ा गीत है वो राजस्थान में कब गाया जाता है? बताइए भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलसड़ा गीत है वो राजस्थान में कब गाया जाता है? फसल आने पर, बारिश आने पर, बारात आने पर, या फसल खराब होने पर? फलसड़ा, है ना। तो बताओ भाई, ये है ये फल सड़ा, यानी कि आप ये मत कर देना कि फल खराब होने पर फल सड़ा गा रहे, नहीं नहीं नहीं। ये जो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा बारात आने पर। बारात आने पर राजस्थान में है ना फल सड़ा गीत गाए जाते हैं। जब बारात आती है तो उस अवसर पर अतिथियों का आदर सत्कार करते हैं ना, तो उसको राजस्थानी भाषा में फलसड़ा कहा जाता है। राजस्थान में होली के अवसर पर प्रमुख रूप से कौन से गीत गाए जाते हैं? राजस्थान में होली के अवसर पर प्रमुख रूप से कौन से गीत हैं वो गाए जाते हैं? होली के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं राजस्थान में? मोरिया, मूमल, झुमरिया व फाग। देखो मैं क्वेश्चंस को 2 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको आप बार बार में सुनोगे ना क्वेश्चंस को तो आपको याद हो जाए क्वेश्चन, है ना। और एग्जाम में अगर एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। तो होली के अवसर पर प्रमुख रूप से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो होली के अवसर पर राजस्थान में फाग गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? फाग वाले गीत हैं, फाल्गुन वाले गीत इनको अपन बोलते हैं। फाल्गुन वाले गीत है वो होली के अवसर पर गाए जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। मारवाड़ क्षेत्र में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला गीत, है ना। मोरिया, भाग, मरसिया व मरणोत। मोरिया व भाग तो नहीं है, लेकिन मरसिया व मरणोत, इन दोनों में से कौन सा आंसर है वो सही होगा? मारवाड़ यानी पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में मरसिया गीत है ना वो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरांत मारवाड़ क्षेत्र में मरसिया गीत है वो गाया जाता है। राजस्थान में कच्छी घोड़ी नृत्य के समय गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? कच्छी घोड़ी जब नृत्य करते हैं उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया नहीं, लांगुरिया गीत तो केला देवी के मेले में गाए जाते हैं, ठीक है। मूमल गीत राजस्थान के जैसलमेर जिले में गाया जाता है, ठीक है ना। मोरिया गीत भी नहीं गाया जाता है, मोरिया भी एक विरह वाला गीत है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ में है वो गाया जाता है आपका लश्करिया गीत। कौन सा गीत गाया जाता है? लश्करिया गीत है वो कच्ची घोड़ी नृत्य के समय गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए कौन से गीत गाती है? माँ है वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए कौन से गीत गाती है? लावणी। लावणी तो भाई लावणी के टाइम पे गाया जाता है, तो लावणी नहीं है इसमें। रसाला है, रसाला भी नहीं गाया जाता है। लूर भी नहीं गाया जाता है, इसका मतलब लोरी गीत है वो गाया जाता है। माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है? लोरी गीत गाती है। गोरबंद गीत किस से संबंधित है?
देखो गोरबंद से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो गोरबंद गीत है ना वो ऊँट से संबंधित है। और ये गोरबंद क्या होता है, ये एक ऊँट के यानी कि गले का आभूषण होता है। क्या होता है गोरबंद? गोरबंद है वो ऊँट के गले का आभूषण होता है ना। और ये गीत है वो ऊँट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऊँट से संबंधित गीत है गोरबंद। और ये राजस्थान के मरुस्थलीय एरिया यानी कि जैसलमेर, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र में ही ये गीत प्रमुख रूप से हैं वो गाया जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक गीत है वो किस अवसर पर गाए जाते हैं? किस अवसर पर सबसे ज़्यादा गीत गाए जाते हैं? होली पे गाए जाते हैं, दीपावली पे गाए जाते हैं, गणगौर या दशहरा? बताओ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली आपकी ये एग्ज़ाम है CET BSTC या राजस्थान जो वन रक्षक वाली एग्ज़ाम है, इन तीनों एग्ज़ाम में छपने के इसके 100% चांस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा गीत है वो गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। होली मत करिए ना भाई, होली और दीपावली रॉन्ग आंसर है, दशहरा भी रॉन्ग है, ठीक है ना। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा गीत गाए जाते हैं, इसको याद रखना आप। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा गीत है वो गाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गीत आभूषण पर गाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गीत किस आभूषण पर गाए जाते हैं, है ना। किस आभूषण के ऊपर सबसे ज़्यादा गीत गाते हैं? बताओ भाई, गोरबंद के ऊपर गाते हैं, मेहमंद के ऊपर, चौंप या चुड़ला, है ना। देखो चौंप क्या होता है, ये दांतों में जो है ना, दांतों के अंदर सोने या चांदी का हल्का सा तार है ना वो लगा देते हैं, दांतों के अंदर बारीक सा छेद करते हैं और सोने या चांदी का तार है वो लगा देते हैं। चुड़ला क्या होता है? चुड़ला होता है हाथों में पहने जाने वाला आभूषण होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गीत गाए जाते हैं ना वो मेमंद आभूषण पर गाए जाते हैं, ठीक है ना। मेमंद आभूषण पर गाए जाते हैं। मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इसका आप सटीक जवाब दो, मेरे को कमेंट में सटीक जवाब दो कि ये जो मेमंद आभूषण है ना ये कहाँ पे पहना जाता है? कहाँ पे पहना जाता है भाई मेमंद आभूषण? सारे कमेंट करके बताओ मेरे को। लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन किस लोक देवता का है? देखो अगर बात आए लोक देवताओं में से सबसे लंबी फड़ है वो किस लोक देवता की है, तो अगर यहाँ पे बात सबसे लंबी फड़ की आती है तो वो है देवनारायण जी की, ठीक है ना। अगर सबसे लंबी फड़ की बात आती है तो देवनारायण जी की है। जबकि अगर सबसे लंबे भजन की बात आती है, लोक देवताओं में अगर सबसे लंबे भजन की बात आती है तो वो है आपके रामदेव जी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? रामदेव जी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि भाई लोक देवताओं में सबसे लंबा जो भजन है वो रामदेव जी का है। प्रश्न नंबर 18 है कि मांगलिक कार्यों से पहले कौन से गीत गाए जाते हैं? जो मांगलिक कार्य होते हैं उनसे पहले कौन से गीत गाए जाते हैं? बन्ना बन्नी, तीज, लावणी या विनायक? बताओ भाई, मांगलिक कार्यों से पहले कौन से गीत गाए जाते हैं? बन्ना बन्नी, तीज, लावणी या विनायक? कौन से गीत गाए जाते हैं मांगलिक कार्यों से पहले? तो मांगलिक कार्यों से पहले विनायक जी के गीत गाए जाते हैं। और देखो शादी के अवसर पर क्या होता है कि शादी के अवसर पर गणेश जी को सबसे पहले अपन पोस्ट कार्ड भेजते हैं। तो पोस्ट कार्ड भेजने की परंपरा कहाँ के गणेश जी की है? यानी कि पोस्ट कार्ड है वो कहाँ पे भेजा जाता है? त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है रणथंबोर में, वहाँ पे पोस्ट कार्ड भेजे जाते हैं। क्या भेजे जाते हैं? पोस्ट कार्ड वहाँ पे भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है रामदेव जी के आराधना में गाए जाने वाले लोकगीत कहलाते हैं। अगर रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले जो लोकगीत है वो क्या कहलाते हैं? मेमंद, गणगौर, गोरबंद या ब्यावले, है ना। रामदेव जी की आराधना में जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उसके मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन हैं आपकी एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, ठीक है ना। रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले लोकगीत कहलाते हैं। रामदेव जी की आराधना में जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ब्यावले कहते हैं। भाई सभी क्वेश्चंस को है वो एक बार ढंग से पढ़ेंगे फिर उसके बाद में आंसर देंगे। एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करोगे आप, क्वेश्चन आंसर देने में जल्दीबाजी नहीं करोगे आप, ठीक है ना। दामाद के ससुराल आगमन पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? अगर दामाद ससुराल में आ रहा है
तो उसके आगमन पर जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? पणिहारी कहलाता है, पावणा कहलाता है, पपैया कहलाता है या पंछी कहलाता है? देखो पणिहारी गीत तो अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई पानी भरने जाते हैं उस समय ये गीत है गाया जाता है ना। पपैया और पंछी गीत भी इससे संबंधित नहीं है। तो पावणा गीत है ना, वो दामाद के ससुराल आने पर गाया जाता है ना। कौन सा गीत गाया जाता है? पावणा गीत। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावणा गीत दामाद के ससुराल आगमन पर गाए जाने वाले गीत है। बिछिया, मच्छर व लालर गीत। बिछिया, मच्छर व लालर गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? भाई बिछिया, मच्छर व लालर गीत है वो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासी लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। किन लोगों के द्वारा गाए जाते हैं? आदिवासी लोगों के द्वारा गाए जाते हैं ये वाले गीत है ना, ठीक है ना। बिछिया, मच्छर, लालर आदिवासी क्षेत्र में है ये गीत गाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में, मेवाड़ के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे गाए जाते हैं। पीठी गीत राजस्थान में कब गाए जाते हैं? पीठी राजस्थान में, देखो पीठी कब लगा हुआ है? आपने शादी का ब्याह में जो हल्दी लगाते हैं है ना, उस हल्दी को पीठी कहते हैं ना। तो पीठी गीत से संबंधित देखो शादी विवाह के ये गीत है और पीठी गीत है वो राजस्थान में विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं पीठी गीत, ठीक है ना। विवाह के अवसर पर वर व वधू को नहलाने से पूर्व पीठी व उटबन लगाए जाते हैं, ठीक है ना, और उसी समय पीठी गीत है वो गाए जाते हैं। सुवटिया गीत किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? सुवटिया गीत है वो किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? मीणा, भील, सहरिया व डामोर। सुवटिया गीत किस जनजाति की महिला के द्वारा है जो गाया जाता है? तो भील जनजाति की महिला के द्वारा सुवटिया गीत है वो गाया जाता है। किस जनजाति की महिला के द्वारा गाया जाता है? भील जनजाति की महिला के द्वारा गाया जाता है। क्यों गाया जाता है? पति की याद में गाया जाता है। क्यों गाया जाता है? पति की याद में गाया जाता है ना। अगर पति कहीं पे बाहर काम करने चला जाता है तो उसकी याद में विरह के रूप में ये गीत गाया जाता है ना। सुवटिया गीत है वो एक विरह वाला गीत है ना। पति को संदेश भेजती है स्त्री और उसी की याद में ये गीत है वो गाया जाता है। विवाह के अवसर पर भोजन के समय गाली गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आजकल तो देखो ये परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन पुराने टाइम में ये परंपरा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी कि विवाह के समय में जब बारात आती है या जब बारात भोजन खाती है तो उस समय गीत गाए जाते थे, है ना। उन गीतों को क्या कहते हैं भाई? सहस, सुवटिया, बंधवा या सीठने, है ना। तो देखो विवाह के समय जो गाली गीत गाए जाते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विवाह के समय गाए जाने वाले गाली गीतों को क्या कहते हैं, है ना। आपकी छोटे लेवल की एग्जाम है, BSTC हो गई या आपकी वन रक्षक हो गई या आपकी CET हो गई, तो इसमें इसी लेवल के GK के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो सीठने होते हैं, है ना। विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको सीठने कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सारंग गीत राजस्थान में किस समय गाया जाता है? जो सारंग गीत है वो राजस्थान में किस समय गाया जाता है? भाई सुबह, दोपहर, शाम या रात्रि। देखो ये भी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई संगीत है तो संगीत अमूमन शाम के टाइम पे या रात्रि के टाइम पे गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? या तो शाम के टाइम पे गाए जाएंगे या फिर रात्रि के टाइम पे गाए जाएंगे ना। लेकिन ये जो सारंग गीत है ना, ये दोपहर के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? ये सारंग गीत है जो दोपहर के समय में गाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस का पैटर्न, जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अब बताओ भाई, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आपसे घुमा के पूछे तो क्या पूछ सकता है कि दोपहर के समय में कौन सा गीत गाया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न ऐसे भी तो पूछा जा सकता है ना कि दोपहर के समय में कौन सा गीत है वो गाया जाता है। तो आंसर आपको देना है सारंग गीत है वो दोपहर के समय में गाया जाता है ना। तो क्वेश्चंस कैसे भी घूम के आ सकता है, ठीक है ना। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत है वो कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? गोरबंद, केसरिया बालम, कुर्जा व काजलियो।
बताओ भाई, राजस्थान का राज्य गीत है वो केसरिया बालम है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम है, वो राजस्थान का राज्य गीत है ना। केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। जबकि जो गोरबंद गाया जाता है वो तो ऊंट के आभूषण से संबंधित गीत है, ठीक है ना। रात्रि जागरण के समापन के समय गाए जाने वाला अंतिम गीत कौन सा है? भाई पूरी रात्रि जागरण करे और फिर भी के बाद में समापन हो रहा है, यानी कि जागरण का समापन का समय लास्ट में कौन सा गीत है वो गाया जाता है? रात्रि जागरण के समापन के समय गाया जाने वाला अंतिम गीत कौन सा है? बताओ अंतिम गीत कौन सा है रात्रि जागरण के समय गाया जाने वाला? तो देखो पूरी रात अगर बैठ के गीत गाते हैं तो आदमी कैसा बन जाता? कुकड़ी हो जाता आदमी, है ना। क्या हो जाता? कुकड़ी हो जाता। तो ये गीत भी क्या होगा? कुकड़ी गीत ही होगा भाई। अब तो लास्ट में कुकड़ी हो गए, अब तो जागरण को समाप्त करो, है ना। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि रात्रि जागरण के समापन के समय अंतिम गीत है वो कुकड़ी गाया जाता है, ठीक है। हमसीड़ो लोकगीत राजस्थान के किस जनजाति के स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं? हमसीड़ो लोकगीत है वो राजस्थान में, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हमसीड़ो गीत है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो ये एक विगर यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक युगल गीत है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। डायरेक्टली आपको आंसर में ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सा युगल गीत है, और ऑप्शन में हमसीड़ो दे देगा, जबकि 3 ऑप्शन ऐसा दे देगा जो युगल गीत नहीं होंगे। तो ये हमसीड़ो आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि हमसीड़ो गीत है वो एक युगल गीत है, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है ना। हमसीड़ो गीत में महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं और ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति के पुरुष व महिला दोनों इसको साथ में मिलकर गाते हैं इस गीत को, ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है ये, है ना। हमसीड़ो से संबंधित कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शेखावटी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। शेखावटी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं भाई? मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं उनको क्या कहते हैं? हिचकी, हरिणी, हरजस व हालरा। तो देखो शेखावटी क्षेत्र में अगर मृत्यु के अवसर पर है वो हरजस गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? हरजस गीत गाया जाता है। कौन सा है? हरजस गीत गाया जाता है। और ये भक्ति से संबंधित, इसमें भगवान श्री राम व कृष्ण से संबंधित है इस गीत में, यानी कि उनकी भक्ति से संबंधित गुणगान है वो किया जाता है। आदिवासी लोग दीपावली के अवसर पर समूह में घर घर जाकर एक गाथा के रूप में गीत गाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कहीं बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि भाई आदिवासी लोग दीपावली के अवसर पर समूह में घर घर जाकर एक गाथा के रूप में गीत गाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गाथा के रूप में जो गीत गाते हैं उसे क्या कहते हैं आदिवासी लोग? और समूह में भी जाते हैं ये, ना। हालरा, दारूड़ी, धमाल या हीड़। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर इनके आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके आप पुलिस वाले सर के नाम से सर्च करोगे, या जो स्क्रीन पे मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 9680662076 है ना, इन पे आप मैसेज करोगे तो आपको इनकी डायरेक्टली है वो पीडीएफ है ऐप में मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ डायरेक्टली आपको ऐप में, आप ऐप से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको हमारी बुक्स चाहिए, राजस्थान जीके की कंप्लीट बुक्स चाहिए जिसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था कंप्लीटली हमने नए पैटर्न के आधार पर वो जीके लिखा हुआ है, ई बुक आपको मिलेगी। आप ऐप से डायरेक्टली डाउनलोड कर लोगे ई बुक को और उसका प्रिंट है वो निकलवा सकते हो ना। एक ई बुक है वो मात्र 20 रुपये की मिलेगी आपको। कितने की मिलेगी? मात्र 20 रुपये की एक ई बुक है वो आपको मिलेगी, ठीक है ना। स्क्रीन की क्या हो गया? ठीक है ना भाई, है ना। तो एक ई बुक है वो आपको कितने रुपए की मिलेगी? मात्र 20 रुपये की एक ई बुक है। और ये अपना क्वेश्चन चल रहा था कि आदिवासी लोग दीपावली के अवसर पर है वो हीड़ गाते हैं। क्या गाते हैं? हीड़, ठीक है ना। हीड़ का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना,
अजीत सिंह की धाई माँ गोराधाई का वर्णन किस लोकगीत में आता है? जो अजीत सिंह की धाई माँ है गोराधाई, उसका वर्णन है वो किस लोकगीत में आता है? धाई माँ का वर्णन है वो किस लोकगीत में आता है? तो सबसे पहले तो अजीत सिंह की धाई माँ का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, गोराधाई है ना। और चंदन की माँ थी अर्थात उदय सिंह की जो धाई माँ थी उनका नाम पन्नाधाई था। चंदन की माँ और उदय सिंह की धाई माँ उनका नाम पन्नाधाई था, जबकि अजीत सिंह की धाई माँ का नाम गोराधाई था। और इसका वर्णन किस गीत में आता है? अजीत सिंह की जो माँ यानी कि अजीत सिंह की जो धाई माँ है उसका वर्णन किस गीत में आता है? धूसो गीत है उसमें इसका वर्णन आता है। और इस धूसो गीत को मारवाड़ का यानी कि राज्य गीत कहा जाता है, मारवाड़ प्रदेश का गीत इसे कहा जाता है धूसो गीत को। मेव महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत है वो गाया जाता है? कौन सा गीत गाया जाता है भाई? मेव महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? रतवई जीरो जलो जलवा, रतवई जीरो जलो व जलवा। जो मेव महिलाएं हैं वो रतवई गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाती है? रतवई गीत है वो मेव महिलाएं गाती है, ठीक है ना। और भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में कौन से गीत गाए जाते हैं? भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन से गीत है वो गाए जाते हैं? भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र में है ना वो रसिया गीत है वो गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया गीत आपको है वो गाए जाते हैं भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र में, ठीक है ना। मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाले धार्मिक गीत कौन से हैं? मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाले धार्मिक गीत कौन से हैं? रसिया, जिकड़ी, जकड़िया व जीरो। तो मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में है वो जकड़िया गीत है वो गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? जकड़िया गीत गाया जाता है ना। और नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नववधू द्वारा भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाए जाने वाले गीत। नई नई शादी होती है और भाई या पिता की याद में गीत गाए जाते हैं कि भाई भाई लेने आएगा या पिताजी लेने आएंगे, तो कौन से गीत गाए जाते हैं? चिरमी गीत है वो गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? चिरमी गीत गाए जाते हैं नववधू के द्वारा भाई व पिता के आगमन की प्रतीक्षा में, है ना। लड़की की विदाई के समय सहेलियां द्वारा गाया जाने वाला गीत। लड़की की शादी होती है, शादी के बाद में लड़की की विदाई करते हैं, तो विदाई के समय लड़की की जो सहेलियां होती है ना वो कौन से गीत गाती है ना। तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राजस्थान के लोकगीतों से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे ना वो मैंने सारे सॉल्व करवाए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस PYQ है जो प्रीवियस ईयर्स आए हुए प्रश्न है, और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपके आने वाले एग्जाम में छपेंगे और आपको एक ना एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा जीखड़ी। जीखड़ी है वो लड़की की विदाई के समय सहेलियों के द्वारा गाए जाते हैं, ठीक है ना। जाखड़ा गीत है वो कब गाए जाते हैं? जाखड़ा नहीं, यहाँ पे जांगड़ा है। ये वीर रस का गीत है ना। जाखड़ा नहीं है, ये है जांगड़ा, ठीक है। ये कौन सा है? वीर रस का गीत है और ये युद्ध के समय वीर रस के साथ में गाया जाने वाला गीत था। जब युद्ध होते थे उस समय वीर रस के साथ में इस गीत को गाया जाता था। तो राजस्थान कला संस्कृति की क्लास 1 अपन ने कंप्लीट कर ली। इसमें राजस्थान के महत्वपूर्ण गीतों को अपन ने कंप्लीट किया है ना। अगर आपको राजस्थान जीके के कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो वन शॉट पाठशाला ऐप आप डाउनलोड करिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। या ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9680662076 है ना। इन पे आप हाई लिख के भेजोगे तो मैं डायरेक्टली ऐप का लिंक आपके पास में भेज दूंगा, आप ऐप डाउनलोड करें। वहाँ से आप BSTC वनरक्षक CET की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। ये वाली PDF जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है ये PDF वहाँ से आप ले सकते हो ऐप से। साथ में ही आप E-बुक भी वहाँ से ले सकते हो जो हस्तलिखित नोट्स के रूप में आपको मिलेंगे, ठीक है। अपन ने राजस्थान कला संस्कृति का एक टॉपिक है वो क्लियर कर लिया आज, जिसमें थे राजस्थान के लोकगीत। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लियर करेंगे क्लास 2 में, ठीक है भाई। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।